गायत्री मंत्र के साथ में आज के स्वाध्याय क्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी आप सभी को प्रणाम। तो आज जो हमारा विषय है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्रम से बढ़ते हुए लगभग गायत्री महाविज्ञान भाग 2 के समापन की ओर बढ़ चुके हैं। इस पर 1 या 2 क्लासेस और होंगी और उसके बाद में फिर हम लोग अन्य स्वाध्याय क्रम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है वो है गायत्री के छंद, देवता और ऋषि। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है, मंत्र या ऋचा अपौरुषेय होती है। वेदों में जितनी ऋचाएं वर्णित हैं उनके रचयिता ऋषि नहीं, कहीं पर भी रचयिता का वर्णन नहीं है, दृष्टा ऋषि का वर्णन है। यानी ये मंत्र अपौरुषेय है, ये ऋचा अपौरुषेय है। ऋषियों ने जब समाधि अवस्था में जाकर, चेतना के स्तर पर जाकर ब्रह्मांड में उन शक्तियों का साक्षात्कार किया, उनसे संबंध स्थापित किया, क्योंकि ये सारी की सारी शक्तियां जो है शब्द से ही पैदा हुई है। पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब प्रणव ओंकार की ध्वनि 24 तत्वों में से होकर गुजरती है, तब उसमें से 24 ध्वनियां निकलती हैं और वही 24 ध्वनियां गायत्री की 24 शक्तियां हैं। तो हर एक शक्ति के पीछे जो उसका मूल कारण है वे शब्द है। शब्द अनाहत भी होता है और आहत भी होता है। आहत शब्द वह होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 के बीच में होती है और जिसे मानवीय कान सुन सकते हैं। अनाहत शब्द वह होता है कि जो 20 और 20,000 की रेंज में नहीं आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो कानों के द्वारा पकड़ में नहीं आता। जी पकड़ में आता है तो परापश्यंती वाणियों से आता है, या तो इसको देखा जाता है, इसका साक्षात्कार किया जाता है, या फिर हृदय में स्फुरण के माध्यम से इसको पकड़ा जाता है। तो हमारे ऋषियों ने यही किया, परापश्यंती के स्तर पर जाकर उन्होंने इन ऋचाओं का साक्षात्कार किया, इन शब्दों का साक्षात्कार किया। अब उसको वैखरीबद्ध भी करना था, उसको किस प्रकार से पदार्थ रूप में लाया जाए। पदार्थ का मतलब होता है जिसको अनुभव किया जाए, देखा जा सके स्थूल रूप से। तो इसलिए उसको छंदबद्ध कर दिया गया। और छंद का एक मतलब अनुभव भी होता है और पदार्थ भी होता है। यानी उस ऋचा को, उस शक्ति को किस प्रकार से अनुभव किया जाए, तो उसका एक पैटर्न बना दिया गया, साउंड का एक पैटर्न बना दिया गया। और उन ध्वनियों को उच्चारण करने से, ध्वनियों को बोलने से उस तरीके की वह अनाहत ध्वनि उत्पन्न हो और वह शक्ति के साथ में अपना संबंध स्थापित करे। तो देवता
ऋषि और छंद, जो उसका विषय है, मंत्र का विषय है, जो उसका सब्जेक्ट है, जिस प्रकार का उससे अनुदान मिलता है, उसको उसका देवता बोला गया। जिस शब्दावलियों से, जो शब्द बड़बड़ाने से उस अनाहत ध्वनि को शक्ति से संबंध स्थापित किया जा सकता है, उसको छंद बोला गया। और जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया, उसको उस ऋचा के ऋषि बोले। तो इसीलिए वेद में जितने भी मंत्र दिए हैं, सारे के सारे अपौरुषेय हैं, और सब मंत्रों के ऋषि छंद और देवता। अब क्योंकि गायत्री जो मंत्र है, ये 24 ध्वनियों का समूह है, 24 अक्षरों का समूह है, 24 ध्वनियों का समूह है, 24 छोटे छोटे मंत्रों का समूह। तो इसलिए इसके हर एक अक्षर के एक दृष्टा ऋषि, इसके देवता और उसका एक छंद है। तो आज उसी विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वैदिक फिलॉसफी में आगे बढ़ते हैं, तो ऋषि, छंद और देवता को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम लोग जो है, क्योंकि अगर मालूम नहीं होगा कि इस मंत्र का सब्जेक्ट क्या है, इसका देवता क्या है, तो किस देव शक्ति से संबंध स्थापित करेंगे, किस प्रकार मन में कल्पना करेंगे। और जब तक मन कोई कल्पना नहीं करता, तब तक उसका एक स्वभाव है, मन वहां लगता नहीं है, जुड़ता नहीं है। वह जिस चीज के बारे में जितनी अच्छी कल्पना कर लेता है, जितनी अच्छी काल्पनिक शक्ति उस चीज के बारे में होती है, उतना ही वो उस चीज को पकड़ पाता है। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन में यम नियम, आसन प्राणायाम, इसके बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान का जो पूर्वार्ध है उसको धारणा कहते हैं, और उसका उत्तरार्ध है समाधि है। तो इसलिए धारणा क्या, एक कल्पना है, एक कल्पना है, अपने इष्ट की छवि की कल्पना, और इतनी सुंदर छवि बनाई जाए कि उसमें बिल्कुल एकदम मन इतना रम जाए कि हमें फिर जो है उसका बोध ना रहे, हमें फिर अपने अस्तित्व का बोध ना रहे। केवल जिसका और जिसका ध्यान किया जा रहा है वही स्वरूप हमारा बन जाए। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। तो ये एक वाली स्थिति होती है, इसी को समाधि अवस्था बोला जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य से, अपने ध्येय से, अपने इष्ट से इतना उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि उसको अपना बोध ना रहे, तो उसी को समाधि अवस्था बोलते हैं। जब उसे लगता है कि सारा का सारा ये सृष्टि ईश्वरीयमयी है, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, इस स्थिति पे जाके ये समाधि की स्थिति होती है। और वो प्रारंभ कहाँ से होती है, वो कल्पना से प्रारंभ होती है। इसीलिए कल्पना करने के लिए कि हमें हर एक मंत्र का देवता मालूम है, कि इसका मंत्र का विषय क्या है, देवता क्या है, ताकि उसको उसकी विधिवत हम लोग जो है कल्पना के द्वारा उसका हम एक अपने अंतःकरण में उसका प्रकटीकरण कर सकें। तो हमारे ऋषि मुनि और छंद के माध्यम से अनुभव कर सकें। छंद को बार बार उच्चारण किया जाता है, तो उस शक्ति से संबंध स्थापित होता है। तो जब हमारे अंतःकरण की पुकार जब शक्ति तक पहुंचती है वैदिक स्वर के माध्यम से, तब वह शक्ति अपना अनुदान देना प्रारंभ करती है। तब उसे जो है अनुभूति बोला जाता है, कि हमें अब इस मंत्र की अनुभूति हो गई। इसीलिए छंद का मतलब अनुभव करना भी होता है, कि किसी चीज को, किसी शक्ति को अनुभव कर लेना, इसलिए छंद उसका माध्यम है। तो हर एक वैदिक मंत्र के जो ऋषि, छंद और देवता दिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि और भी गूढ़ता में जाकर इस मंत्र को, इसके विषय को पकड़ा जा सके। तो आज का जो हमारा विषय है वो गायत्री के, हमारे मंत्र के छंद, अक्षर और देवता है।
अब इसके 24 वर्णों के अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग छंद है, अलग अलग देवता हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं एक एक करके कि इसके 24 ऋषि, एक एक अक्षर के ऋषि कौन कौन से हैं। तो वामदेवो अत्रि वशिष्ठ शुक्र कण्व पराशर, यानी वामदेव, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, शुक्र ऋषि, कण्व ऋषि, पराशर ऋषि। विश्वामित्रो महातेज कपिल शौनक, विश्वामित्र ऋषि, कपिल ऋषि, शौनक ऋषि। याज्ञवल्को भरद्वाजो जमदग्ने स्तपोनिधि, याज्ञवल्क, भरद्वाज, जमदग्नि। गौतमो मुद्गलैश्चैव वेदव्यासश्च लोमश, गौतम ऋषि, मुद्गल ऋषि, वेदव्यास ऋषि और लोमश ऋषि। अगस्त्यः कौशिको वत्सः पुलस्त्यो मांडुक्यस्तथा, अगस्त ऋषि, कौशिक ऋषि, वत्स ऋषि और पुलस्त ऋषि, मांडूक ऋषि। ये पुलस्त ऋषि वही रावण के दादाजी जो थे। दुर्वासा तपसाम श्रेष्ठो नारदः कश्यपस्तथा, दुर्वासा ऋषि, नारद ऋषि और ये कश्यप ऋषि। तो ये सारे के सारे जो ऋषि हैं ये गायत्री के एक एक अक्षर के ऋषि हैं। इन्होंने गायत्री के एक एक अक्षर को शोध किया, इसीलिए कहा जाता है कि गायत्री के एक अक्षर पर भी जो कमांड कर लेता है, गायत्री के एक अक्षर का भी जो सिद्ध हो जाता है, उसकी तुलना देवताओं से की जाने लगती है। इतना महान इसका रहस्य है गायत्री मंत्र का। तो क्योंकि इसके एक एक अक्षर के दृष्टा ऋषि हुए हैं, और ऋषि कौन होता है? ऋषि भगवान से भी ऊपर होता है। तो इसलिए जो ये बात कही गई है, इसीलिए कही गई है कि एक एक अक्षर को भी गायत्री का कोई आत्मसात कर ले तो वो भी ऋषि स्तर का व्यक्ति बन जाता है। अब इसके 24 छंद देखते हैं हम। इत्तेते ऋषयः प्रोक्ता वर्णानाम क्रमशो मुने। अब ये जो ऋषियों के बारे में ये जो बोला गया ऊपर वर्णित ऋषियों के बारे में, हर एक वर्ण के ऋषियों के बारे में क्रमशः बोला गया। अब इसके क्रमशः छंद भी हैं। गायत्री उष्णिक, उष्णिक नुष्टपु, गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, वृहति पंक्ति रेवच, वृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुभम जगति चैवम, त्रिष्टुप छंद, जगति छंद, तथा तिज जगति मता, अति जगति छंद, शक्वर्य अति शक्वरी च धृतिश्चा धृतिस्तथा, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, धृति, अति दृष्टि, अति दृष्टि, अति धृति। विराट प्रस्तार पंक्तिश्च कृति प्रकृति प्रकृति प्रकृतिरा प्रकृति कृति। विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्रकृति, आकृति। विकृति संकृतिश्चैवाक्षर पंक्तिस्तथैव च। विकृति, संस्कृति, अक्षर पंक्ति तथैव च। भू भुवः स्वः, भू भुवः स्व ऋति छंदस् तथा ज्योतिष्मति स्मृतम और ज्योतिष्मति। इत्येतानि च छंदासि कीर्तितानि महामुनि। तो हे महामुनि, इस प्रकार से ये 24 छंदों को क्रम से कहा गया। अब इसमें से कुछ छंद, इसमें से जो इनके उदाहरण है इसको देख लेते हैं। ये छंद को पहचान के इसकी गायन पद्धति और मंत्र को पहचाना जा सकता है। इसमें कुछ उदाहरण इसके दिए हुए हैं, जैसे गायत्री है। अब गायत्री छंद है, तो गायत्री छंद अब इसके अक्षर दिए हुए हैं, इसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री छंद वह होता है जितने भी मंत्र में 24 अक्षर दिए होंगे वो सारे के सारे जो छंद है गायत्री छंद होंगे। और उनको बोला कैसे जाएगा? जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं
तत्सवितुर्वरेण्यम। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप देते हैं, यानी इसका 8 का एक चरण हो गया। तत् स वि तु व रे नी यम। तो इस तरीके से करके ये क्या हुआ, इसके 8 का चरण बन गया। भर्गो देवस्य धीमहि, भ गो दे व स्य धीमहि, 8 हो गए। इस तरीके से आधे अक्षरों काउंट नहीं किया जाता है। और ये अब इसमें अब लास्ट वाले पद को देखते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी यो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये इसके 8 अक्षर। तो ऐसे करके ये गायत्री मंत्र जो है, ये गायत्री छंद है। अब इसके बाद में ये उष्णिक छंद होता है। उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं और 7 के पेयर होते हैं इसमें। तो जैसे हम लोग इसमें जो भस्म धारण का मंत्र बोलते हैं ओम, तो ओम जो है, ओम का काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ओम प्रणव है, हर मंत्र के सामने ओम लगाया जाता है। त्रयाशम जमदग्ने इति ललाटे, तो इति ललाटे भी नहीं है। इति ललाटे क्या है, हिंदी इसका वो अर्थ है। तो त्रयाशम जमदग्ने, त्रया यु श्म जम ज म द ग्ने ग्ने। तो ऐसे करके ये 7 हो गए। तो इनको 7 के उसमें बोला जाता है। ओम त्रयाशम जमदग्ने इति ललाटे, ओम कश्यपस्य त्रयाशम, तो ये 7 हो गए, इति ग्रीवायाम। ओम यद्देवेश त्रयाशम इति दक्षिणे बाहुमूले, ओम तन्नो अस्ति त्रयाशम इति हृदय। तो ऐसे करके 7 का, तो इसको उष्णिक छंद बोला जाता है। अब अनुष्टुप छंद होता है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं और इसको 8 के चरण में बोला जाता है। जिस प्रकार से हमारा जो है पुरुष सूक्त है, ये पूरा का पूरा अनुष्टुप छंद में है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो इस तरीके से ये 8 के पेयर हैं। कलश प्रार्थना बोलते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, तो कलश 3, स्य 4, म ख मुखे विष्णु। तो ये क्या हुआ, 8 अक्षर बन गए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समार्षितः। तो इस प्रकार से ये पद में हम लोग काउंट कर लेंगे कौन सा मंत्र कितना। तो जो ये इसका पूरा पद देखिए, इसके पूरे पद में अब पूरा पद कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समार्षितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्रे गणः स्मृतः। तो इस स्मृता पे ये पूरा पद खत्म हुआ और ये पूरे पद में कितने हुए, 32 अक्षर हुए। तो इसका मतलब अनुष्टुप छंद हो गया, 8 के उसमें बोला जाएगा। तो कभी भी कोई मंत्र अगर हमें ना पता उसकी लय क्या है, तो उसके पूरे पद को हम लोग काउंट कर लेंगे, काउंट करके देख लेंगे कितने अक्षर हैं, और अक्षर में फिर जो है उसको उसी हिसाब से हम लोग अलग अलग उसमें बांट लेंगे। अब इसके बाद होता है वृहति। तो वृहति में जो है 36 अक्षर होते हैं और इसके 11/7 के इसको पद में बोला जाता है, जो हम लोग आरती बोलते हैं। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, यहाँ तक बोलते हैं। तो यम ब्रह्म 3 हो गए, व 4, रु 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें ज्यादा क्या वैसा हो रहा है, ब्रह्म वरुणेन्द्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इसमें काउंटिंग में कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है हम लोग, क्योंकि इसमें संस्कृत में भी जो है संधि विच्छेद वाला जो होता है,
तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार से कौन सा जो है अक्षर ये आ रहा है। तो ऐसे करके जो है इसमें ये कितना हुआ 11 हुए। स्तवन्ति दिवेस्तवै, तो ये कितना हुआ 7 हुए। वेदै सांग पदक क्रमो दय गायंती, तो ये फिर ये 11 हुए। तो इस तरीके से 11-7 उसको क्या बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं। और पंक्ति होता है, तो पंक्ति में जो है 40 अक्षर होते हैं और 40 अक्षर होते हैं और इसका वैदिक स्वर होता है। तो वैदिक ये मंत्र बहुत कम जो है बहुत कम होता है, 40 अक्षर वाला, 5-5 पदों वाला। तो वेद में कई जगह मिलता है ये 40 अक्षर का, लेकिन जहां पर भी 40 अक्षर का ये होगा छंद होगा, वो जो है हमारा पंक्ति छंद होगा। अब त्रिष्टुप होता है, तो त्रिष्टुप जो है 11-11 के उसमें होता है। तो इसमें 44 अक्षर होते हैं। तो गायत्री स्तवन जो है हमारा वो पूरा का पूरा त्रिष्टुप में है। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालम, तो यन 1, मन 2, ड लम, तो ये कितना हुआ 4 हो गया। दीप्ति 6 हो गया। करम करम 8। विशालम, तो ऐसे करके जो है ये हमारा विशालम, तो हमारा ये कितना 11 बन गया ये। तो ये 11-11 पदों, इसलिए हम लोग 11-11 के पदों में बोलते हैं। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। तो ये जो है 11-11 के उसमें बोला जाता है, इसको त्रिष्टुप छंद बोलते हैं। अब होता है जगती, तो जगती में 48 अक्षर होते हैं। तो ये जो नमोस्तुनंता वाला मंत्र है, तो इसमें नमोस्तुनंता वाले मंत्र में इसमें 12-12 अक्षर को लेके इसमें 48 अक्षर होते हैं, तो 12-12 के पदों में बोला जाता है। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, तो इसमें नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, तो इसको देखें नमो नमो स्त्व नन्ताय सहस्त्र मूर्तये, तो ऐसे करके ये हमारे 12 अक्षर बन गए ये। तो 12-12 अक्षरों के, तो उसको फिर जगती, उसको जगती छंद बोलते हैं और वो इस लय के हिसाब से बोला जाता है। और अगर अब किसी में जो है ये एक अक्षर अधिक होता है, किसी में अक्षर कम होता है। तो जो गायत्री मंत्र है इसमें एग्जैक्टली 23.5 अक्षर हैं। तो 23.5 अक्षर के कारण ये जो है इसको हम लोग निचृत गायत्री बोलते हैं। जो गायत्री मंत्र है निचृत गायत्री होता है। 24 है, जिसमें 24 से एक फालतू हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो भूरिक हो जाएगा, भूरिक गायत्री छंद हो जाएगा। और एक अगर कम होगा तो निचृत गायत्री छंद होगा। इसी प्रकार से भूरिक उष्णिक होगा और निचृत उष्णिक होगा। 27 होंगे तो निचृत हो जाएगा और एक अधिक हो जाएगा तो भूरिक हो जाएगा। इसमें 2 कम होते हैं तो उसको विराट बोलते हैं और 2 अधिक होते हैं तो स्वराट बोलते हैं। तो इस तरीके से काउंटिंग के हिसाब से इसको जो है हम लोग इसका पता कर सकते हैं किस प्रकार का छंद है, उसकी लय क्या होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक इसका पूरा विज्ञान है, गायन का विज्ञान है, मंत्र गायन का विज्ञान है। तो सामवेद में मंत्र के गायन की अलग-अलग पद्धतियां इसमें दी हुई हैं। इसीलिए जब भी अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे तो वहां बोला जाता था वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति, लौकिक मंत्र दीर्घ स्वर विलंबित गति। तो ऐसे तरीके से, इस तरीके से ये अलग-अलग जो है इसके ये बोला जाता था। फिर उसी के हिसाब से जो है पूरे के पूरे छंद का मंत्र का उच्चारण किया जाता था। तो इस तरीके से ये हुआ, इसका छंद हो गया। और गायत्री के जो छंद हैं इसका हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब इसके बाद में इसके 24 देवता आते हैं। हर अक्षर का, गायत्री मंत्र के हर अक्षर का देवता होता है। तो इसमें ये कहा गया है देवतानि शृणु प्राज्ञ तेषामेवानु पूर्वशः।
तो अब उनके देव हे प्राज्ञ, अब उनके जो देवता हैं उसको तुम सुनो, ठीक है। अग्न्याम प्रथम, प्रथम अग्नि, प्रोक्तम प्रजापत्यम द्वितीयकम, द्वितीय प्रजापति, तृतीयम च तथा सौम्यम, सोम तृतीय, ईशान च चतुर्थकम, ईशान चतुर्थ हो गए, सावित्रम पंचम, सविता पांचवें, प्रोक्तम पांचवें देवता कहा गया है, षष्ठम आदित्य देवतम, तो और जो हमारे षष्ठम है छठे देवता को आदित्य बोला गया है, बृहस्पति प्रत्यम सप्तम, बृहस्पति जो है हमारे सातवें देवता हैं, तो मैत्र वरुणम अष्टम, जो मैत्र वरुण है वो हमारे आठवें हैं, नवमम भग देवत्वम, भग देवता है, ये भग देवता समृद्धि के देवता बोले गए हैं, भग देवता ये नौवें देवता है, दशम चार्य मेश्वरम, जो अर्यमा है, अर्यमा पितरों जो पितरों के स्वामी जिसको अर्यमा बोलते हैं, अर्यमा देव बोलते हैं, जो पितरों में श्रेष्ठ, तो ये जो है हमारे दशवें देवता है। गणेश, गणेश एकादशम, गणेश जो है एकादश है, मतलब गायत्री के 11वें अक्षर के देवता गणेश है। त्वाष्ट्रम जो त्वष्ट्रा देवता है, त्वष्ट्रा देवता ये वो वाले देवता है, द्वादशकम स्मृतम, त्वष्टा त्वाष्ट्र जो है ये 12वें देवता है, और कहते हैं कि त्वाष्ट्र जो देवता थे उनकी कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य से हुआ, और जो देवताओं के ये बनाने वाले थे, इंद्र का जो वज्र बनाया था ये त्वाष्ट्र ने ही बनाया था, और सोम की रक्षा भी त्वाष्ट्र देवता ही ये करते हैं, और इनको जो है निर्माता देवता भी बोला जाता है। विश्वकर्मा के सदस्य, पोषणम त्रयोदशम, जो पूषा देवता है, वैदिक देवता है, ये पोषण करने वाले हैं, तो ये पूषा देवता और विवाह इत्यादि जो क्रम किए जाते हैं ये उनके देवता हैं। जो त्रयोदश 13वें देवता है, प्रोक्ताम्य मिंद्राग्नम च चतुर्दशम, तो जो इंद्राग्नि है ये 14वें देवता है। वायव्यम पंचदशकम, जो वायव्य देवता है, वायु देवता, ये हमारे पंचदशम 15वें देवता है। वामदेव्यम च षोडशम, जो वामदेव है ये 16वें देवता है। मैत्रावरुणी देवत्यम, जो मैत्रावरुणी है वो हमारे प्रोक्तम सप्तदशाक्षरम, ये हमारे 17वें देवता है। अष्टादशम वैश्व देव, जो विश्व, जो हमारे विश्व देवा हैं हमारे, वो 18वें हैं देवता। देव मून विषम तु मातृकम, और हमारे जो है ये 19वें जो है ये क्या है, मातृका देवता है, जो 19वें देवता है। वैष्णवम विशंततम, वसुदेवम इतरम, तो हमारे जो वैष्णव देवता है ये हमारे क्या है 20वें देवता है, और वासुदेव देवत मीरितम, वासुदेव जो है 21 संख्याकम, ये 21वें देवता है। द्वाविशम रुद्र देवतम, 22वें रुद्रदेव है। त्रयोविंशम च कुबेरम, जो हमारे 23वें जो कुबेर है। अश्विनम तत्व संख्यकम, जो हमारे अश्विन है तत्व संख्यकम, चतुर्विंशम तीव्रणा नाम, तो ये हमारे ये 24वें देवता अश्विन है। चतुर्विशंति वर्णनाम देवताम च संग्रह कथितः परम श्रेष्ठो महापापैक शोधनम, इसको बोलने से जो है ये महापाप का शोधन करने वाला जो होता है, यदा करणम कर्ण मानेत्रम सांगम जप्यम फलम मुने, और इसको सुनने से सांग जप का फल इसमें प्राप्त होता है। मुनि सांग जप का फल इससे प्राप्त होता है, मतलब इनका चिंतन करने से, इन सारी शक्तियों का चिंतन करने से हमारा हृदय पवित्र होता है, पापों का नाश होता है, और इसको सुनने से सांग जप का इसमें फल प्राप्त होता है। ये मुनि, इसको सांग जप का फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने गायत्री के 24 अक्षरों के देवता, छंद और ऋषियों की चर्चा की। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त कर सकते हैं। 15 मिनट हमारा प्रश्नोत्तरी का है।
तो जिनके भी कोई प्रश्न हो तो उनको प्रश्नों को रखा जा सकता है, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, और कोई अनुभव हो तो अनुभव को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जी। कोई प्रश्न या अनुभव कोई इसमें बनता हो तो इसको किया जा सकता है। और ये बहुत सुंदर इसमें ये वर्णन दिया हुआ था, ये हमें आदरणीय लाल बिहारी बाबूजी से जो छंदों का वर्णन है, तो ये मिला उनसे जो सीखने को। तो इसी तरीके से हमें जो है अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनकी संग करते रहना चाहिए। और ऋषि परंपरा कभी मरनी नहीं चाहिए, ऋषियों का ज्ञान बार-बार प्रवाहित होते रहना चाहिए। तभी जो है देवत्व को, जो युग ऋषि का सपना था, गुरुदेव का सपना था कि मनुष्य में देवत्व का अवतरण, और धरती पर मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। ये तभी हो पाएगा जब ऋषि, हमारे अंदर का ऋषि जीवित रहेगा और एक ज्ञान की परंपरा सतत आगे बढ़ती रहेगी। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम, आदित्य भैया जी। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि सुबह मैंने बाबूजी से जो प्रश्न किया था, अब थे क्या वहां पे, ऑनलाइन थे क्या? वो एक उपनिषद का नाम बता रहे थे, मैं बात करने के क्रम में वो भूल गया, मतलब उसी से स्किप कर गया मेरे दिमाग से। आपको याद है क्या, क्या उपनिषद बता रहे थे? अच्छा, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग में ही देखना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह के ऊपर उन्होंने इसी का ही बताया था, इसी में ही आगे दिया हुआ है। वो शायद कठोपनिषद में ही आगे दिया हुआ है क्या? नहीं, एक तो कठोपनिषद उन्होंने बताया, वो तो याद है। एक कठोपनिषद को कठोपनिषद में यमराज आगे बताते हैं कि हाँ, कि आगे कैसे निग्रह करना है। अभी मैं ना दोबारा से कठोपनिषद पढ़ रहा हूँ, तब मुझे नए नए श्लोक मिल रहे हैं। हाँ मतलब हाँ दोबारा क्या, एक तरह से तिबारा पढ़ रहा हूँ मैं। पहली बार तो मैं कहानी की तरफ पढ़ गया था उससे, अब मुझे लगता था मैंने उपनिषद पढ़ लिया था, ऐसा कुछ था नहीं। अब मुझे ना, अब पढ़ के ये महसूस हो रहा है कि मैं साक्षी भाव से किसी चीज को नहीं देख पा रहा हूँ, जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब लिप्तता है कर्म में, अब देखते हैं कैसे होता है। हाँ, तो भैया लिप्तता जो है ना, ये चिपकाप इतनी जल्दी छूटता नहीं है, और ये धीरे 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 सतत अभ्यास से जो है, बहुत काल के अभ्यास से ना, अब इसमें ठीक है, अब हमें मालूम है साक्षी भाव से देखना है, ये तो हमें शाब्दिक ज्ञान तो है, लेकिन अब वो आए कैसे? तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो ज्ञान जो पैदा होता है, जिसे आर पार का ज्ञान बोला गया है ना, तो असली ज्ञान वह होता है जो अनुभूति पूर्वक होता है, और वो आता कैसे है? तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। तो इसका अर्थ यही है, तत्स्वयं योग, निरंतर निरंतर योग करने से वह ज्ञान आत्मा में पैदा हो जाता है। तो आत्मा में जब हृदय में वह ज्ञान पैदा होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा अनुभव बन गया। अब जब वो वाला ज्ञान पैदा होता है, तो उस ज्ञान से जो है, जिसे बोलते हैं सर्वान कर्माणि भस्मतः, तो इसमें यज्ञ के उससे ज्ञान की अग्नि से सारे के सारे जितने भी हमारे ये कर्म होते हैं, उससे ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। यानी हम बिल्कुल एकदम श्रेष्ठ जिसमें साक्षी भाव में और स्थित प्रज्ञ की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो भैया ये एक प्रश्न। भगवान कृष्ण में जी। हाँ भैया बोलिए बोलिए। हाँ, कालेत आत्मानि विद्यते, मतलब कई काल के, कई समय के अभ्यास से जो है ये सिद्ध होता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, और आपको प्रसन्नता रखनी चाहिए कि हम मतलब धीरे धीरे, देखिए आपको जो है गहराई मिलती जा रही है। आपने 3 बार पढ़ा, तो 3 बार पढ़ने के बाद में आपको, तो इसका मतलब क्या, आत्मिक प्रगति हो रही है। आत्मिक प्रगति का यही चिन्ह होता है, जब स्वाध्याय में हमें गहराई मिलने लगे, इसका मतलब हमारी आत्मिक प्रगति तो निश्चित हो रही है। जी भैया। भैया एक और बात है, जैसे गुरुदेव ने का जो वांग्मय है, सुपर चेतन चेतन करके जो वांग्मय है, और अचेतन सुपर चेतन करके, चेतन सुपर चेतन, उसमें गुरुदेव जो अचेतन मस्तिष्क के परिष्कार की जो विधि लिखते हैं ना, उसमें मुझे यही समझ आता है कि वो लिखे कि चिंतन और बार बार चिंतन, और उस चिंतन से परिष्कार, मतलब कि यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो मैं सही समझ रहा हूँ क्या? हाँ, तो अचेतन का परिष्कार जो हमारे कुसंस्कार हैं, तो इसमें क्या है कि ये हमारा अचेतन क्या है, हमारा जो चित्त है, इसमें कुछ कुछ वृत्तियां हमारी आती रहती हैं, वृत्तियां उसमें उठती रहती हैं ऊपर, और इन वृत्तियों के कारण ही, हमारे वृत्तियों से ही प्रभावित होके, क्योंकि वृत्तियां जो है हमारे संस्कारों के कारण ही वही वृत्तियां उठती हैं।
और उन्हीं वृत्तियों के कारण हमारा जो चिंतन चलता है। तो अगर हम सतत चिंतन अपना उसमें बनाए रखें, जिस प्रकार से गुरुदेव ने एक ये भी बात कही है कि जब भी कोई नकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो तो उसके खिलाफ, क्योंकि वो इतना प्रबल होता है कि उसके खिलाफ 100 सकारात्मक विचारों की जो है हमें फौज खड़ी कर देनी चाहिए। तो जब हम 100 सकारात्मक विचारों की फौज खड़ी कर देंगे तो वो नकारात्मक वो विचार है वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, वो दृष्टा भाव से आएगा और निकल जाएगा। क्योंकि वृत्तियां तो अपना काम कर ही रही हैं, चित्त में तो वृत्तियां के स्फुरण हो ही रहे हैं और चिंतन भी उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन उस चिंतन को अगर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखा जाए और उस पर लिप्त ना होके और उसको चलने दिया जाए, साक्षी भाव से देखते रहा जाए, तो धीरे 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 वह वृत्ति जो है क्षीण पड़ने लगती है। किसी कोई भी वृत्ति मजबूत तभी बनती है जब बार-बार उसका अभ्यास किया जाए। लेकिन अगर बार-बार अगर उसका अभ्यास ना किया जाए और साक्षी भाव से उसको देखते रहा जाए, उसमें लिप्त ना हुआ जाए और उसके अगेंस्ट जो है दूसरी वृत्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए, तो धीरे-धीरे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता रहता है। इसी को जो है ये बोला गया है, योग बोला गया है और धीरे-धीरे जो हमारा चित्त मन परिष्कृत होता रहता है। मतलब मुझे भैया एक बात बहुत क्लियर समझ में आ गई है कि थ्योरी, मतलब हम जो स्वाध्याय करें एक थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकल में लाना मतलब कि एक कठिन काम है। मुझे कठ एकदम अनुभव कठिन हो तो रहा होता है है, कि इसलिए इसको षुरस्य धारा बोला गया है ना? उसमें हो रहा है ना उत्तिष्ठम प्राप्य वरान्य हाँ ये उत्तिष्ठम जागृत कुछ प्राप्य वरान्य बोधिता है ना? तो उसमें षुरस्य धारा भी तो बोला गया है आगे। कठोपनिषद में ही बोला हुआ है। कठो हाँ, कठोपनिषद में ही तो बोला है। तो हाँ, ये उल्टे छुरे की धार पर चलने के बराबर अध्यात्म है, इतना ईज़ी नहीं है। मुझे ये गुरुदेव लगता है ना कि सारे टूल जितने अवेलेबल है ना, मतलब योग, आसन, प्राणायाम, सबको एक साथ एक समय पे और लंबे समय तक लगाने पे ये चीजें सिद्ध होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सभी को जो है एक साथ लेके चलना होगा, पूरे के पूरे अष्टांग योग को। तभी जो है हर तरफ से उन पर प्रहार करना होगा, क्योंकि इनकी शक्ति जो है बड़ी प्रबल होती है, नकारात्मकता की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, क्योंकि सारी की सारी प्राण ऊर्जा एक ही बार चिंतन संकल्प मात्र किया जाए, तो सारी की सारी प्राण ऊर्जा हमारी उसी तरफ बह उठती है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए हमें जो है चारों तरफ से जो है त्रिविध पूरा जो है चतुर्विध, हमें ये चारों दिशाओं में फौज खड़ी करनी पड़ती है। ये कहीं भी दिशा से जो दुश्मन भाग के ना निकल पाए। हाँ भैया, सत्य बोल रहे हैं आप। जी। तो और ये सतत चलती रहती है, गुरु की कृपा बनी रहती है। तो इसमें देखिए मुझे एक बहुत अच्छी ये लगती है इसमें आनंदमय कोश में जो ये इसमें वो बोला गया है कि साधो सहज समाधि बली। तो इसमें जो सहज समाधि में इसमें जो बोला गया है कि एक एक पंक्ति इसमें आती है, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। अब शब्द निरंतर मनुआ राता की मतलब क्या हो गया कि जब मन जो है निरंतर शब्द में लीन रहने लगा, यानी परमात्मा का चिंतन चलने लगा, स्वाध्याय मनन चिंतन चलने लगा, जो आप बात बता रहे थे ना उसमें अचेतन मन का परिष्कार चिंतन और उससे विचार से होता है, सतत चिंतन से। तो ये बात इसी माध्यम से बताएगी, शब्द निरंतर मनुआ राता। जब मन जो है निरंतर निरंतर एक क्षण के लिए भी शब्द से नहीं हटता है, यानी परमात्मा के नाम से, स्वाध्याय से, मनन चिंतन से नहीं हटता, मलिन वासना त्याग की, तभी जो है हमारा मन जो है उस मलिन वासना को त्याग कर देता है, तभी वहां से वो छूट जाता है। तो ये जो है और तभी हमारा जो है आगे विज्ञान में आनंदमय कोश का रास्ता इसमें क्लियर सही, होता है। सही बात है भैया। मुझे पहले स्वाध्याय का रोल नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जी, एक्चुअली में क्या रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल और इसी तरीके से हमें जैसे-जैसे गहराई पकड़ में आने लगे, उसका चिंतन करने लगे और आनंद की लहरें अंदर से उठने लगे, तो मान लेना चाहिए कि हाँ, हमारा स्वाध्याय बढ़िया चलता जा रहा है। ठीक है भैया, प्रणाम, धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी भैया प्रश्न पूछने के लिए। भैया प्रणाम।
जी सभी को प्रणाम। मेरा दीदी थोड़ा प्रणाम। अलग है क्वेश्चन। जी दीदी। मैं मतलब इतने साहित्य के गूढ़ में जा नहीं पा रही अभी, मैं तो जनरल लाइफ के क्वेश्चंस पूछती हूँ। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे गायत्री मंत्र को एक गायत्री माता का रूप दे दिया, ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं गायत्री माता तो हमने देखी नहीं किसी मंदिर में, क्या है क्या नहीं है। तो मतलब वो एक रूप इसीलिए दिया है जो उनके गुण है, मतलब एज अ माता, मतलब क्योंकि माता बच्चों को सब कुछ देना चाहती है, तो गायत्री मंत्र से हमें सब कुछ मिलता है, जो मुझे मतलब ब्रॉड अगर मैं कहूँ। ऐसे ही मैं ना ये सोचती हूँ, जैसे कुछ लोगों को मतलब शिव जी पे बहुत श्रद्धा है, किसी को कृष्ण भगवान पे बहुत श्रद्धा है, तो जो उनके रूप बने हैं, है ना, शिव जी का कि चांद और ये सब वाला, गले में सांप और ये, तो मतलब ये रूप कैसे बना है, मतलब लोग जो उन पे श्रद्धा रख रहे हैं, तो एक वो उनके पर्टिकुलर गुण उनको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या जो कृष्ण जी को कर रहे हैं, मतलब और जैसे हनुमान जी को जो जिसके भक्त है वो वही भक्त है, मतलब उस पर्टिकुलर शक्ति या उस पर्टिकुलर उनके गुणों को ही वो उनको पसंद आ रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में ना इसीलिए एकता नहीं है, हर कोई अपने अपने गुण वो कर रहा है कि हम इसको मानते हैं हम उसको मानते हैं, वो वहां से हिलना ही नहीं चाहता। तो मतलब ये क्या है भैया, थोड़ा बताएं हाँ, हमें। तो दीदी इसमें एक बात स्वामी विवेकानंद की मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि अगर ये अच्छी बात है कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय में पैदा हुआ या किसी धर्म संप्रदाय बोलते हैं, धर्म तो नहीं बोलेंगे, कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय में पैदा होता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी संप्रदाय में मर जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने वहां पर अपने जीवन में आगे कोई प्रगति नहीं की। यानी एक संप्रदाय से प्रारंभ तो होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने गुण कर्म के हिसाब से आत्मा जो है अपने माता पिता का चुनाव करती है। वहाँ ये भी देखा जाता है कि माता पिता किस संप्रदाय से के कारण, किस धर्म के कारण की कोई गुण है, क्योंकि किसी विशेष देवता से जुड़ने से, किसी विशेष संप्रदाय से जुड़ने से एक विशेष प्रकार के गुणों का आविर्भाव होता है आत्मा के साथ में। तो आत्मा चुनाव करके वहीं पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि आत्मा चुनाव करके वहां पहुंच गई। अब उसके बाद में अगर आत्मा उन्हीं गुणों के साथ मर जाती है तो इसका मतलब मरना नहीं कहेंगे, उन्हीं गुणों के साथ में शरीर छोड़ देती है, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि उसके जीवन में कोई प्रगति नहीं हुई। यानी जैसे उसने पैदा हुआ था, जैसे उसने जन्म लिया था, वैसे जो है शरीर छोड़ दिया, तो इसका मतलब प्रगति नहीं हुई। तो हिंदू धर्म में ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत सारे देवता हैं या एक रूपता नहीं है कहीं पर। सारे के सारे देवता जो है वास्तव में जो है एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति में अलग गुण होते हैं और उसको वही चीज पसंद आती है जो उसको अपने गुण के अकॉर्डिंगली उसको जो है भाती है, प्रिय लगती है। अब अब ये देखिए कि कुछ लोग जो है, अब भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, कि गुण ही गुणों में बरतता है। यानी हमारे अंदर जो गुण है उसी गुण का देवता हमें प्रिय होगा। तो अब जी ये कहा गया गुण तीन है, सत रज और तम। सत का मतलब है जो है ये हमारे ज्ञान, ज्ञान का मतलब है ब्रह्मा सरस्वती। तो जिनको जिनके अंदर ज्ञान का गुण प्रधान है तो वो उसी देवता की उसी तरफ उनका रुझान हो जाएगा, तो वो अपना इष्ट मान लेंगे उसको। अब जिनके अंदर जो है ये वैभव राजसी प्रकार के गुण हैं, वैभव है, तो वो जो है फिर उस तरीके से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का ध्यान कर, उस तरीके के गुण है तो वो उस गुण के माध्यम से उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे, अपने गुण के देवता को पकड़ने का प्रयास करेंगे। और जिसमें शक्ति प्रधान गुण है तो वो तमोगुणी भगवान शिव को और शक्ति की दुर्गा की पूजा करेंगे। तो अपने गुणों के हिसाब से व्यक्ति इष्ट का पूजन करता है, चयन करता है। लेकिन इसमें ये कहा है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति की श्रद्धा किसी देवता में होती है तो उसकी श्रद्धा नष्ट होने वाली होती है, क्योंकि ये सारे के सारे नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी एक शक्ति से पैदा हुए, नश्वर हैं, ये गुण भी नश्वर हैं। क्योंकि ब्रह्म जो है गुणातीत है, वो सारे के सारे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी किसी देवता में श्रद्धा होती वो नष्ट होने वाली श्रद्धा है, लेकिन जिसकी श्रद्धा विकसित होकर मुझ तक पहुंच जाती है, यानी ब्रह्म के रूप में मुझ तक पहुंच जाती है, फिर उसकी श्रद्धा कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। तो ये दीदी अलग अलग जो देवता बनाए गए हैं, तो जिसको जो स्वरूप
ये पसंद आए। और प्रज्ञोपनिषद में कहा भी गया है कि देव जो मूर्तियां हैं, ये देव प्रतिमा है, ये सारी पाठ्य पुस्तक है। पिछले समय में जो है उस तरह की पाठ्य पुस्तक नहीं हुआ करती होंगी, कागज की उपलब्धि नहीं होगी, तो पत्थर को खोद के जो है वहां पर वो पाठ्य पुस्तक के रूप में मूर्ति बना दी जाती थी, ताकि मूर्ति से उस प्रकार का शिक्षण ले लिया जाए। तो हर एक देवता, हमारे हिंदू धर्म में विविधता है, यानी बहुत सारे मतलब है कि किस गुण का क्या देवता का हम चयन कर लें और वहीं से हम प्रगति करते हुए ब्रह्म तक पहुंच जाए, अपने अंत तक, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो इसीलिए दीदी ये विविधताएं बनाई गई हैं। भैया जैसे हाँ गीता में मुझे भी ध्यान है, ये बोला हुआ है कृष्ण जी ने कि जो ये जो आप बता रहे हो कि देवताओं में जो वो करते हैं वो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने बोले हैं कि वो श्रद्धा हाँ, मरने वाली है और हाँ, मेरे तक पहुंचने का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो सिर्फ कहेगा कि मैं तो भाई शिव जी के कुछ भजन हो रहा है तो मैं उसी में बैठूंगा, कृष्ण जी का हो रहा है तो मैं नहीं बैठूंगा, मतलब उसकी श्रद्धा वो उसी में ही है, तो वो गलत है। मुझे लगता है गलत कि है। उस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए कि वो एक शक्ति है बिल्कुल, ना। वो बिल्कुल। मतलब किसी का भी भजन करें, हमें मतलब पहुंचना उस शक्ति तक है, मतलब एक ब्रह्म से जुड़ना है बेसिकली, है ना, अपने अंदर अच्छे गुण लाने हैं, उनसे जी, कनेक्ट होके। जी, मेन एम यही है ना समझने का। बट अगर वो लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो कृष्ण की मूर्ति को ही पूजा करेंगे या हाँ, शिव जी की मूर्ति की पूजा करेंगे और किसी की नहीं करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से वो वाली बात हो गई जो गीता में कही हाँ, हुई है। हाँ, तो उसका मस्तिष्क अभी जो है अविकसित है, इसका मतलब वो सही रूप से उस चीज को नहीं समझ पाया और वहीं तक सीमित है वो। इसीलिए सीमा आ गई तो सीमा मतलब जो है सीमा तो समाप्त होती है, क्योंकि सीमा है वहां। असीम के साथ में जोड़ना है, ससीम से निकल के असीम के साथ में जोड़ना है, इनफाइनाइट के साथ में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत प्रणाम बहुत भाई साहब। धन्यवाद। जी, जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ, ये वंदना जी का जो अभी क्वेश्चन था उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल। कि विश्व में सत्ता तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। गुरुदेव ने भी फाइनली हमें यही कहा है कि ईश्वर एक है, वो किसी रूप में, गायत्री रूप में या माता के रूप में या पिता के रूप में या किसी के रूप में हम उसको देखें, लेकिन फाइनली है वो बिंदु रूप। और जिसको हमने कहा है कि सविता देवता, सूर्य भगवान को, वो एनर्जी का स्रोत भी वही है और सब कुछ देने वाला भी वही है। अब मेरा थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ अटपटा लगे। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जिस समय हम लोगों का बर्थ होता है उस समय जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी पोजीशन होती है, जैसे 12 राशियां हैं और अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों में 27 नक्षत्र हैं, उसके हिसाब से हर एक का जन्म होता है। स्टडी किया कुछ, मैंने इसमें थोड़ा स्टडी भी किया है पीछे। तो उस जिस तरह से उसका जिस भाव में और जिस नक्षत्र में उसका बर्थ होता है, जैसे अभी अलग अलग गायत्री के मंत्रों के अलग अलग देवता, अलग अलग उनका जो है हमने आपने अभी चर्चा की, डिस्कस किया। तो मेरा ये मानना है कि वो जिस नक्षत्र में उसका बर्थ होता है उस नक्षत्र का भी अलग अलग उनके स्वामी होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनके देवता होते हैं। जो उसका जिस राशि का, जैसे मेरी राशि मिथुन है या किसी की मेष राशि है, किसी की मीन राशि है, उसके हिसाब से उसका रुझान उस तरफ होता है। उस भाव का, उस नक्षत्र का जो स्वामी है, नक्षत्र के स्वामी की तरफ उस आत्मा का, उस जीव का रुझान होगा और उसको उसकी तरफ बढ़ने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसका मन करेगा हमेशा और उससे उसको मिलेगी। जैसे वही गीता वाली बात आ गई कि जिसका जिसमें भाव है, जिसकी पूजा करता है, वो सब मुझे आता है, मेरे पास पहुंचता है और मैं उसको उस हिसाब से उसका ध्यान रखता हूँ, उसका भला करता हूँ और फाइनली उसको आना मेरे पास ही होता है। देवता वेवता जितने तुम मानते हो वो सब कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में तो यही कहा कि वो कुछ नहीं है, वो तो आप मानते हो। मेरा ख्याल है ये हम मेरी जो समझ में इसमें चर्चा में आया, इसमें आपका थोड़ा सा इसमें कमेंट्स आप करें प्लीज। जी बाबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे की बात कही गई है कि जो भी ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। तो ऋषि लोगों ने इसीलिए ज्योतिर्विज्ञान बनाया कि वो ब्रह्मांड की स्थिति देख के और फिर उस स्थिति के अकॉर्डिंगली मनुष्य के वो पूरा का पूरे भाग्य को डिसाइड कर लेते थे। तो इसीलिए जब हम ये चर्चा ये हमारी चलती है
जब ये गुण मिलान वगैरह भी किया जाता है तो नक्षत्रों के आधार पे हमारे गुण होते हैं। तो गुणों के आधार पर जो है फिर वो गुण मिलान किया जाता है। किसी का 18 गुण मिलते हैं, किसी के 20 मिलते हैं, 22 मिलते हैं, 27 गुण मिल जाते हैं। तो ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर एक नक्षत्र का और हर एक ये गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र में भी दिया हुआ है कि हम अपनी एक इंडिविजुअल सत्ता नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उन सभी का कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो है एक अविच्छिन्न रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। और इसीलिए मनुष्य की पूरे का पूरा ये ज्योतिर्विज्ञान के आधार पे भाग्य इसीलिए लिख दिया जाता है क्योंकि उसे गुण उसी समय पता लग जाते हैं। जैसे ही वो पैदा होता है, तो नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से उसके गुण पता लग जाते हैं और गुणों के आधार पे ही जो है उसका पता लग जाता है कि वो व्यक्ति भविष्य में आगे चल के क्या करेगा। ये बिल्कुल सही विज्ञान है और इस गुरुदेव ने भी बहुत विशद इसकी चर्चा की है। बाबू जी। एक थोड़ा सा कमेंट और मेरा था, जैसे हमारे हिंदू धर्म के ही इसमें हमारे ब्रह्मा कुमारीज हैं, वो शिव बाबा को, एक परमात्मा को ध्यान करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी को मानते हैं सब कुछ। तो और मेरा उनके बीच में भी कभी बीच में कई बार ही जाना हुआ, ब्रह्मा उधर मैंने देखा है, यहाँ दिल्ली के आसपास भी मायनेसर में एक उनका वो अरसी है और माउंट आबू में भी है। तो उनका जो मानना है, उनका जो ध्यान है, अभी बल्कि जो हमारी राष्ट्रपति जी बनी है वो बहुत खराब हालत में पहुंच गई थी। उनकी पहले एक छोटी बेटी की डेथ हुई, फिर उनके बेटे की डेथ हुई। उस समय उनको ब्रह्मा कुमारी ने अपनी तरफ बताया, उनको ले गए गांव-गांव जाके उनसे सेवाएं कराई और फाइनली जब उन्होंने ये मानना शुरू किया मुर्मू जी ने, तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया। जब उनके दूसरे बेटे की डेथ हुई तो उनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा, हम आपको आ रहे, उन्होंने कहा रोते हुए मुझसे मेरे घर में नहीं आना। बेटी की डेथ हो चुकी थी, बेटी की डेथ हो चुकी, तब ये कहा कि रोते हुए मत आना मेरे घर में, खुशी खुशी आओगे तो आप हमारे घर में आइए, रोने के लिए मत आइए। तो उनको ज्ञान मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया। परमात्मा क्या चीज है, वो किस तरह से आपको हेल्प करता है, वो उनमें जो है वो बल मिल गया। तो आगे जाकर के आज देखिए, एक उस कहाँ गांव से उससे सीवियर डिप्रेशन में खत्म हो चुकी थी बिल्कुल। उसके बाद उनके दूसरे बेटे की डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हुई और उसने करके दिखा दिया। आज जो है सर्वोच्च पद पर वो आ गई हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग अगर एक परमात्मा पे केंद्रीभूत हो जाते हैं, उसकी ध्यान करते हैं, गुरुदेव जिस तरह से हमें बताते हैं, गायत्री माता का, सविता देवता की हम आराधना करते जाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ करना भैया प्रणाम, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पास्ट जन्म से भी तो ये सब कैरी फॉरवर्ड होता होगा ना। जैसे हम लोग जहाँ पर छोड़ते हैं, ये बताया गया है ना, आत्मा अपनी साधना को या जिस रूप में मानते होंगे, वही फिर आगे अगले जन्म में फिर वही हमें उसी में आकर्षण होता है। आप लाख बता दो कईयों को, भाई गायत्री माता का आपका पिता की तरफ निराकार परमात्मा पर ध्यान जा रहा है, ये उसी से आपको सब कुछ मिल रहा है, उसी से अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब पास्ट जन्म से वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दूसरा, गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है अध्यात्म विद्या का प्रवेश द्वार, इतनी बढ़िया है कि अगर एक बार आपने उसको पढ़ लिया ना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि भक्त जो है भगवान का पिता है, माता पिता है, वो अपनी भावना का और उसका दूध पिला पिला के उसको पुष्ट करता है और उससे सब लेता है। मतलब है तो बात, लेकिन धारणा यही चीज है, धारणा यही चीज है। हाँ, तो जो 5 जन्म से चले आ रहा है, अब हम लोगों ने थोड़ा स्टडी करी, गुरुदेव ने कराई कि ये सब क्या है। तो जो मंगल से गवर्न लोग होते हैं, उनकी नेचुरली हनुमान जी की तरफ आकर्षण हो जाता है। अब बनाए भी वो इसीलिए चित्र वगैरह, जो हमारे आध्यात्मिक चित्रकार थे वो बहुत ही अच्छे थे। आपको हनुमान जी की शक्ति चाहिए तो उनके वस्त्र देखिए लाल, और उनके अलंकार देखिए गदा, मतलब शक्ति चाहिए। आप हनुमान जी को देखेंगे तो आपको शक्ति आ जाएगी। दुर्गा जी को देखेंगे, उनके वस्त्र अलंकार सब देख के अष्टभुजी, तो शक्ति आ जाएगी। शिव शंकर जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेडिटेशन करने बैठ जाएं। कृष्ण जी को देखेंगे, छोटू जी को, तो लगेगा बस वात्सल्य भाव आपके अंदर आ जाएगा, मतलब प्रेम भाव और ये सब जागृत हो जाएगा। तो ये शायद इसलिए भी सरस्वती माँ को देखेंगे तो एकदम आपको कुछ ज्ञान की सी फीलिंग लगेगा, कुछ पढ़े लिखे ऐसे, तो शायद इसलिए भी बनाए हुए हैं लगता है। इसीलिए उनके अलंकार हर चीज इस तरह डिजाइन की, बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि किस तरह हर चीज को ऐसे, उनके वर्ण भी। अब जैसे नीले रंग को ये इसमें बताया गया है, सब अध्यात्म विज्ञान नीले रंग को देखते हैं तो नीला रंग फिर वो हमारा आकाश तत्व को अच्छा करता है और आज्ञा चक्र को अच्छा करता है। तो इसलिए उनका वर्णन नीला शंकर जी और कृष्ण जी का, अगर उनके ध्यान में बैठेंगे तो आप डूब जाएंगे, मतलब उसमें, मतलब अध्यात्म में डूब जाएंगे। तो ये 2 चीजें, अध्यात्म विद्या का प्रवेश द्वार, तो आप पढ़ाई दीजिए, हम लोगों को एक बार समझाई दीजिए।
हाँ, थैंक यू हम भैया। ये कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी डॉक्टर साहब हैं, तो आप दोनों लोग बहुत अच्छा जो है शोध कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग इसी तरीके से अध्यात्म की यात्रा पे आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दूसरे के अनुभव से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ आज कक्षा का समय भी हो गया और बहुत अच्छी चर्चा और बहुत अच्छा आपने ये विषय को समझाया। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम।